क्या कभी आपने ये सुना है कि राज्यसभा का कोई सदस्य यानी सांसद हाईकोर्ट का भी जज बन जाए? इतना ही नहीं, अपने रिटायरमेंट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का भी जज बन जाए। सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही हकीकत है। इन दिनों जो कांग्रेस हाथ धोकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पड़ी हुई है, या यूं कहे कि खड़ी है, नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है, उसी कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोलकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर चर्चा में। अक्सर आप वीडियो में राहुल गांधी को संविधान के साथ देखते हैं। अक्सर राहुल गांधी संविधान खतरे में है की बात करते हैं, लेकिन अब बीजेपी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस के संविधान बचाओ मुहिम पर जोरदार तंज कसते हुए एक मजेदार कहानी सुनाई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे पोस्ट किया है। इस कहानी में निशिकांत दुबे ने एक जज की नियुक्ति का हवाला देकर कांग्रेस पर हमला किया है। अपने एक्स हैंडल पर निशिकांत दुबे ने जज बहरूल इस्लाम के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 1977 में इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगे सभी भ्रष्टाचार के केस इन्होंने तन्मयता से खत्म कर दिए। फिर खुश होकर कांग्रेस ने इन्हें 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कर कांग्रेस से राज्यसभा का तीसरी बार सदस्य बना दिया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक जज बहरूल इस्लाम 1951 में असम उच्च न्यायालय में वकील के रूप में रजिस्टर्ड हुए। 1958 में सर्वोच्च न्यायालय के वकील के रूप में रजिस्टर्ड किए गए। वे 1962 में राज्यसभा के लिए चुन लिए गए और 1968 में दूसरे कार्यकाल के लिए भी राज्यसभा का चुने गए। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने असम हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस की। 20 जनवरी 1972 को तत्कालीन असम और नागालैंड उच्च न्यायालय, जिसको अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है, उसके न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए। 11 मार्च 1979 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। 4 महीने के बाद यानी 7 जुलाई 1979 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हो। 1 मार्च 1980 को बहरूल इस्लाम हाईकोर्ट से रिटायर हो गए। इसके बाद 4 दिसंबर 1980 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इसके बाद बहरूल इस्लाम ने जनवरी 1983 में सुप्रीम कोर्ट से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन किस्सा यही खत्म नहीं हुआ। बहरूल इस्लाम ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा क्यों दिया, ये जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल असम के बारपेटा से उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना था, वो भी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर। लिहाजा उन्होंने न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दे दिया और उतर गए चुनाव मैदान में। हालांकि यह चुनाव पोस्टपोन्ड हो गया और फिर बाद में उन्हें एक बार फिर यानी तीसरी बार राज्यसभा भेज दिया गया। हालांकि 5 फरवरी 1993 को उनका निधन हो गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इस पूरे घटनाक्रम पर अपने एक्स हैंडल पर विस्तार से टिप्पणी की। निशिकांत दुबे ने लिखा है कि कांग्रेस के संविधान बचाओ की एक मजेदार कहानी। असम में बहरूल इस्लाम साहिब ने कांग्रेस से सदस्यता 1951 में ली। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने उन्हें 1962 में राज्यसभा का सदस्य बना दिया। 6 साल बाद दोबारा 1958 में राज्यसभा का सदस्य सेवा भाव के लिए बनाया। निशिकांत दुबे ने आगे लिखा अपने एक्स हैंडल पर, इनसे बड़ा चमचा कांग्रेस को नजर ही नहीं आया। राज्यसभा से बिना इस्तीफा दिलाए हाईकोर्ट का जज 1972 में बना दिया। फिर 1979 में असम हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया। बेचारे 1980 में रिटायर हो गए, लेकिन यह तो कांग्रेस है। जनवरी 1980 में रिटायर हुए जज को दिसंबर 1980 में सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। 1977 में इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगे सभी भ्रष्टाचार के केस इन्होंने तन्मयता से खत्म कर दिया। फिर खुश होकर कांग्रेस ने उन्हें 1983 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर कर कांग्रेस से राज्यसभा का तीसरी बार सदस्य ही बना दिया। और फिर लास्ट में लिखते हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बता दें कि झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे इन दिनों न्यायपालिका के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना पर की गई उनकी टिप्पणी काफी विवादों में रही है। इसके बाद उन्होंने पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी पर भी जोरदार टिप्पणी की। दरअसल वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसी सुनवाई के मद्देनजर अगली सुनवाई 7 मई को है, लेकिन इसके पहले जुबानी जंग तेज है और इसी जुबानी जंग के बीच में निशिकांत दुबे की एक टिप्पणी से विपक्ष बहुत नाराज है। उसने माहौल बना रखा है उनके खिलाफ और अब
उसी कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं निशिकांत दुबे इस तरह के एक्स हैंडल पर पोस्ट की जाइए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा चैनल को। तब तक के लिए देखते रहिए ONOG न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।